जहाँ तक ताल्लुक़ है उन लोगों का जिन्होंने पार्टी में बदनज़मी की, वो आपने एक नाम लिया शेर अफजल हो या कोई और हो, खान साहब ने बड़ी वजाहत से कहा कि मैं अपनी पार्टी के अहदेदारान के साथ खड़ा हूँ, मुकम्मल मेरा एतमाद उनको हासिल है। शेर अफजल साहब पार्टी से बाहर हो चुके हैं, ये दो टोक फैसला है, इसमें कोई तब्दीली नहीं होगी। और बाकी जो कोई भी अपने आप को समझता है कि वो पार्टी में आना चाहता है या पार्टी का खैर खा है, तो उसको अपनी ज़ुबान को भी लगाम देना होगी और उसके बारे में मुझे बात करने की ज़रूरत नहीं है। खान साहब ने यही कहा कि इन लोगों को इतनी अहमियत ना दो, तुम बात मत करो, तो मैं इसलिए बात नहीं करूँगा। हम नहीं ये चाहते कि कोई शख्स हमारी बात के जवाब के तौर पे आके टीवी स्टेशन पे बैठे, टीवी चैनलों पे बैठे। वो जो हैं अपनी जगह हैं, पार्टी बिल्कुल मुत्तहिद है, पार्टी के अहदेदारान मुत्तहिद हैं, पार्टी का मौक़िफ़ आपके सामने आ गया। जिस किसी ने बदकलामी की, जिस किसी ने ज़दोकोब किया, वो पार्टी का हिस्सा नहीं है और पार्टी उसकी शदीद तरीन अल्फाज में मज़म्मत करती है। तो ये बात बिल्कुल वाज़ेह है। जो 26वीं आईनी तरमीम में राब्ते में नहीं थे, खान साहब ने कहा कि इनकी पार्टी में गुंजाइश नहीं है। नहीं, ये नहीं कहा उन्होंने। कहा आपसे जब हमारी बात हुई परसों तरसों, तो आपने कहा कि मुझ तक ये पैगाम पहुंचा है कि खान साहब ने ये बात की है, लेकिन मैं खान साहब से मिलना चाह रहा हूँ और इस मसले पे मज़ीद बात करना चाहता हूँ। तो आज इस मसले जी मैं वजाहत कर दूँ। खान साहब ने यही कहा था कि जो लोग राब्ते में नहीं थे या जिनके हवाले से कोई इब्हाम है, उनको मौका दिया जाए। हम फ़र्दन मौका देंगे। जिन लोगों ने खुलकर वोट खिलाफ डाला, उनके बारे में तो बात वाज़ेह है, वो पार्टी का हिस्सा नहीं रह सकते। लेकिन जिनके बारे में इब्हाम है, उनको ज़रूर मौका दिया जाएगा और फ़ैसला फ़र्दन किया जाएगा। ठीक है जी जनाब। जी नहीं साहब, आप बात सलमान ने कर लिया। मेरे ख्याल बात तो होगी जी। क्रिकेट के हवाले से खान साहब बहुत अफसरदा हैं। वो कौम के दुख को समझते हैं। क्रिकेट ज़ाहिर है उनकी ज़ात के बहुत नज़दीक है। और खान साहब ने कहा, देखिए क्रिकेट एक टेक्निकल किस्म की गेम है। इसको आप अगर उन लोगों के हाथ में देंगे जो किसी के मंजूर नज़र हैं और सिर्फ इसलिए देंगे कि वो मंजूर नज़र हैं, तो यही होगा। इस हवाले से तफसीली उन्होंने एक जायज़ा लिया है कि पाकिस्तान में इस वक्त क्रिकेट की क्या सूरत हाल है। वो नईम साहब इंशाअल्लाह वो बयान कर देंगे। नईम साहब को उन्होंने 4 नुकात क्रिकेट के हवाले से लिखाए हैं और वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान की आवाम की जो वाबस्तगी है इस खेल के साथ, उस वाबस्तगी को अगर कोई मजाक समझता है तो वो पाकिस्तान के अवाम के साथ नहीं खड़ा, वो पाकिस्तान के अवाम के जज्बात की तज़हीक कर रहा है। और यही कुछ क्रिकेट के साथ किया गया है पिछले 2 सालों में। क्रिकेट को एक मजाक बना दिया गया है। तफसील नईम साहब बयान कर देंगे। इस मुलाकात को उन्होंने खुशाइंद कहा क्या? जी कि ये मुलाकात उनकी मर्ज़ी से हुई थी। ये ऐसा नहीं है कि उनको इल्म नहीं था। उमर अयूब साहब ने बाकायदा खान साहब से इजाज़त ली थी और इस इजाज़त के बाद ही हम मिले थे। उन्होंने पहले भी इस मुलाकात को मुस्बत करार दिया था और अब भी उन्होंने कहा कि चीफ़ जस्टिस साहब ने जो आपसे बात की है उसको आगे लेके चलिए, चीफ़ जस्टिस को याद दिलाइए उनकी जो गुफ्तगू है हमारे साथ कि उस पर अमल नहीं हो रहा, जेलों में जो निज़ाम इस वक्त कायम है वो कानून के मुनाफी है। तो ये बात बिल्कुल हम चीफ़ जस्टिस साहब के सामने रखेंगे। एक और मैं गुजारिश कर दूँ शोएब शाहीन साहब के हवाले से। उन्होंने कहा शोएब शाहीन और आलिया हमज़ा साहिबा, इनको ज़िम्मेदारी दी है उन्होंने कि पूरे पाकिस्तान में ऑर्गेनाइजेशन जो है यूसी लेवल पे, ब्लॉक कोड लेवल पे, उसकी ज़िम्मेदारी शोएब शाहीन साहब और आलिया हमज़ा साहिबा निभाएंगे। और ये इंशाअल्लाह आप देखेंगे बहुत जल्द पार्टी जो है हर सतह पे आपको उसके अहदेदारान नज़र आएंगे। जो शोएब शाहीन साहब पे एक हमला हुआ, उस हवाले से भी खान साहब ने कहा कि मुझे इल्म नहीं था कि इस नौयत की बात हुई है। उसको उन्होंने कंडेम किया। उसके हवाले से उन्होंने जो पार्टी का मौक़िफ़ है उसकी तायीद की और हम मुत्तहिद खड़े हैं। मैंने खान साहब से कहा बिल्कुल फ़िक्र की कोई बात नहीं है, पार्टी आपकी क़यादत में मुत्तहिद है। जो इलेक्शन हुए हैं हाई कोर्ट बार के लाहौर में और इस्लामाबाद में, उस हवाले से और पिंडी में, उस हवाले से खान साहब को इत्तला दी गई। उन्होंने बहुत मसरत का इजहार किया और जो इस वक्त इत्तेहाद हमें नज़र आ रहा है पार्टी की सफ़ों में, वो बहुत खुशाइंद है। एक आध बंदे का हमला करना, कोई जुमला कस देना, कोई ट्वीट कर देना, टीवी पे बैठ के कुछ कह देना बेईमानी है। पार्टी मुकम्मल तौर पे मुत्तहिद है और इसका नतीजा आपने देख लिया इन इलेक्शनों में किस तरह हमें फ़तह हासिल हुई है। और इंशाअल्लाह इस फ़तह को लेकर हम आगे बढ़ेंगे, न सिर्फ बार की सतह पे, पंजाब बार, पाकिस्तान बार, सुप्रीम कोर्ट बार, ये तमाम इलेक्शन सामने खड़े हैं। लेकिन इससे बढ़कर ये एक पूरे पाकिस्तान को एक पैगाम है कि ये पार्टी मुत्तहिद है। ये पार्टी मुत्तहिद होकर अपना हर मार्का असर करेगी और फ़तह हमारा नसीब है। खान साहब जब 26वीं आईनी तरमीम हुई तो उसके बाद खान साहब बड़े डिसअपॉइंटेड लग रहे थे
کہ اب عدلیہ بھی مینیج ہو رہی ہے، ججز بھی کنٹرول ہو رہے ہیں، تو اب ایک تو آپ کی ملاقات ہوئی چیف جسٹس آف پاکستان سے، آپ نے بھی صورتحال سامنے رکھی، دوسرا یہ کہ اب آپ خط لکھنے جا رہے ہیں دوبارہ چیف جسٹس آف پاکستان کو، تو ایک طرف تو وہ عدلیہ پر عدم اعتماد کر رہے ہیں کہ ہمیں آپ کسی سے کوئی امید نہیں ہے، دوسری طرف آپ ملاقاتیں بھی کر رہے ہیں، خطوط بھی لکھ رہے ہیں، تو اس کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ دیکھیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم پاکستان کے سٹیک ہولڈر ہیں، ہم کوئی پاکستان سے باہر کی کوئی قوت تو نہیں ہے۔ پاکستان کے اندر جو بھی حالات ہیں، جو بھی ادارہ ہے، جو بھی عدالتیں ہمیں میسر ہیں، ہم بہرحال ان سے معاملہ کریں گے۔ ہم کوئی گروہ یا جتھا تو نہیں ہے جس نے اداروں سے دور ہو کر کام کرنا ہے۔ ہم پاکستان کے نظام کو بدلنے کی جد و جہد بھی کریں گے، ہم نیا پاکستان بھی بنائیں گے، لیکن جو اس وقت ہمیں پاکستان میسر ہے، ہر دروازے کو ہم کھٹکھٹائیں گے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ ہم کسی کو فری ہینڈ دے دیں۔ صاحب یہ بتائیے کہ جو 26ویں ترمیم کے حوالے سے پارٹی نے فیصلہ لیا تھا کہ 10 ممبران کو ہم نکالیں گے پارٹی سے اور شیر افضل مربت، کیا عمران خان نے کوئی سافٹ کارنر دکھایا؟ کیونکہ ان لوگوں کی جانب سے یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ ہم عمران خان کے سامنے اپنی تمام گزارشات رکھیں گے، کیا کوئی سافٹ کارنر ہے کہ ان کی معافی ہو سکتی ہے؟ نہیں، دیکھیں، جن لوگوں نے تو پارٹی ہدایت کے خلاف ووٹ ڈالا ہے ان کے لیے تو کوئی سافٹ کارنر نہیں ہے، ان کے خلاف کارروائی ہوگی اور ان کو پارٹی سے بے دخل کیا جائے گا۔ جہاں تک وہ لوگ ہیں جن کے حوالے سے ابہام ہے کہ وہ اس دن میسر تھے نہیں تھے، ان سے رابطہ نہیں ہو پا رہا تھا، ان کے حوالے سے فرداً فیصلہ ہوگا، ان کو بالکل موقع دیا جائے گا بات کرنے کا، اپنے دفاع کا، اور اس کے بعد فرداً فیصلہ ہوگا۔ سر یہ بتائیں کہ جنید اکبر صاحب پر اعتماد کا اظہار کیا گیا، اگر پانی پی ٹی آئی نے وزیر اعلیٰ کے پی کے جو گنڈا پور صاحب ہیں ان پر بھی کیا اعتماد کا اظہار کیا ہے؟ اور دوسرا یہ بتائیں کہ انہوں نے پہلے یہ بھی ہدایت کی تھی کہ سینئر لوگوں کو کے پی کے کی کابینہ میں شامل کیا جائے کچھ لوگوں کو، اور وہ ابھی تک نہیں ہوا، اس حوالے سے خان صاحب نے کیا؟ جی بالکل اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے حوالے سے کوئی ابہام نہیں ہے، وہ خان صاحب کے مقرر کردہ وزیر اعلیٰ ہیں اور وہ اپنے فرائض خان صاحب کی ہدایت کے مطابق سر انجام دے رہے ہیں۔ جہاں تک تقرریوں کا تعلق ہے وہ بالکل اپنی جگہ ہے بات، خان صاحب کا حکم بالکل موجود ہے، وزیر اعلیٰ صاحب جانتے ہیں، وہ کوئی ضابطے کی کارروائی غالباً کر رہے ہیں، اس کے بعد یہ تقرریاں ضرور ہوں گی انشاءاللہ۔ بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں، ان کی صحت بالکل ٹھیک ہے، اس حوالے سے جو کچھ وسوسے پیدا کیے گئے تھے وہ بے بنیاد ہیں۔ خان صاحب نے کہا کہ وہ اپنی صحت کے حوالے سے انہیں کوئی شکایت نہیں ہے، تاہم جو جیل کا نظام ہے وہ بالکل تابع ہے ان قوتوں کے جن کا کوئی کام نہیں ہے جیل کے نظام کے حوالے سے۔ خان صاحب کو ان کے بچوں سے گئی چند دن قبل، یہ 6 مہینے میں چوتھی بار صرف ان کی بات ہوئی ہے، جبکہ ان کا حق ہے، قانونی فیصلے ہیں، عدالتوں کے فیصلے ہیں کہ ہر ہفتے ان کے بچوں سے گفتگو ہونی ہے، تو 6 ماہ میں یہ چوتھی دفعہ صرف ان کی گفتگو کرائی گئی۔